तो आज का जो हमारा एजेंडा है, हमारा मतलब उसमें एजेंडा है, एक तो लेट मी स्टार्ट दिस वन। ये अभी जो मेरा चल रहा है, उस जो मेरा कोड हमने पिछली टाइम स्टार्ट करा था, उसको एक बार स्टार्ट करते हैं। सी डी रिएक्ट राउटर एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें आ गया, मैं यहाँ पे करता हूँ npm स्टार्ट, ठीक है। तो ये मेरा npm स्टार्ट हो जाएगा लोकल होस्ट पे। लोकल होस्ट पे npm स्टार्ट हो जाना चाहिए। ओके, 3000 पे स्टार्ट हो गया, ठीक है। आइए इसको देखते हैं कि ये 3000 पे कैसे चलता है। लोकल होस्ट 3000, ठीक है। तो ये पेज हमने लास्ट टाइम बनाया था। होम पे आप क्लिक करोगे, होम पे जाएगा। इवेंट पे क्लिक करोगे, इवेंट पे नेविगेट होगा। और इवेंट इस पे क्लिक करोगे तो इवेंट डिटेल पे क्लिक हो रहा था। ये एक इशू था, ये इवेंट इवेंट पे जाना चाहिए। यहाँ पे इवेंट डिटेल नहीं आना चाहिए, वो हमने एक उसमें ऐड कर दिया था, वो मैंने आई थिंक यहाँ से हटा दिया है। और एक यहाँ से भी चेक कर लें, दो पेज पे आ रहा होगा आई थिंक, ठीक है। इवेंट डिटेल पेज पे इवेंट्स नेविगेट हो रहा बैक टू वहाँ से, और इवेंट पेज से आई थिंक। ओके, यहाँ से मैं डिटेल हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये प्रॉपरली नेविगेट होगा। दोबारा स्टार्ट करने की ज़रूरत है क्या? दोबारा कर देते हैं, क्योंकि आई थिंक नोड मॉन नहीं है। नोड मॉन आप करोगे तो कोई भी चेंज आप यहाँ पे करोगे तो अपने आप वो डिटेक्ट कर लेगा। देखते हैं, नोड मॉन कर देंगे। ए, तो इसे मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, और मेरा यहाँ पे मेरा ठीक है। वापस से करते हैं, ठीक। इवेंट से इवेंट E2 पे आ गया, जो उसकी आईडी थी, ठीक। यहाँ से आप देख सकते हो, जो जिस आईडी पे क्लिक करोगे वहाँ पे आ जाएगा। बैक पे करोगे तो बैक चला जाएगा। तो ये नेविगेशन प्रॉपरली हमारा हो रहा था। अब हमारा जो एक ऑब्जेक्ट है, इस मतलब इसमें कंटिन्यूएशन में हम जो करना चाहते हैं एक आज के वीडियो में, वो हमारा दो ऑब्जेक्टिव है। एक ऑब्जेक्टिव ये है कि जब मैं यहाँ पे कोई डिफरेंट पेज दूँ समथिंग, अभी मैं यहाँ पे आप ये कह लो डिटेल्स, ये अभी डिटेल्स हटा दिया, तो डिटेल्स के लिए अगर मैं कोई समथिंग डिफरेंट पेज दे रहा हूँ, तो अभी ये जो बाय डिफ़ॉल्ट एरर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड एप्लीकेशन एरर 404 नॉट फाउंड, ठीक है। इसे हमारा एक जो है डिफ़ॉल्ट पेज बनाएंगे, जिसके थ्रू हम वहाँ पे दिखाएंगे कि समथिंग वेंट रॉन्ग, और आपने गलत यूआरएल पास करा या समथिंग पास करा। तो उसके लिए हम यहाँ पे अपना एरर एलिमेंट प्रॉप यूज करेंगे, और वहाँ पे दिखाएंगे कैसे। अब मान लो ये अभी एरर डिटेल पे आ रहा है, मैं कुछ भी डालूंगा यहाँ पे जिसका राउटिंग मेरा नहीं हो रहा है, एडिट डाल देता हूँ मैं, तो भी मुझे यही एरर दिख रहा है। तो हमें ये डिफ़ॉल्ट, एक तो आज का एजेंडा है हमारा कि ये डिफ़ॉल्ट एरर मैसेज हमको यहाँ पे दिखाना है, अपना एरर मैसेज सारे कंपोनेंट के लिए। दूसरा हमारा है कि हमें जैसे अभी ये इवेंट आ रहा है, तो हमें इस इवेंट के लिए लोडर लगाना है, कि लोडर अपने आप जो इवेंट है ये बैकएंड से लोड हो और वो दिखे यहाँ पे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं कैसे लगाएं। तो यहाँ पे एक और पेज बनाते हैं, एरर 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 डिटेल, एरर डिटेल डाल देते हैं अभी के लिए, एरर डिटेल डॉट जेएस, ठीक है। एरर डिटेल डॉट जेएस क्या होगा, एक ये कंपोनेंट ही होगा, HTML का रिएक्ट कंपोनेंट होगा। तो मैं इसको इसमें ज़्यादा पैराम यूज़ हो रखा है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एक कंपोनेंट, ठीक। अगर मैं यहाँ पे को पायलट से थोड़ा सा हेल्प लूँ, तो आई थिंक वो मुझे यहाँ पे पूरा का पूरा कोड दे देगा। ओपन चैट कर दूंगा यहाँ पे, गिव मी एरर एलिमेंट कोड, ठीक है। तो ये को पायलट है, ये आपकी हेल्प करेगा। आई थिंक आप यहाँ पे चाहे, अगर आप एक बार को पायलट पे लॉगिन कर लोगे
और वहाँ से जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको को पायलट क्या होता है। को पायलट जो है ना, आई थिंक आपको पता होगा, नहीं पता है तो जैसे को पायलट, ये गिट हब में भी को पायलट है इनके। गिटहब में को पायलट है जो आपको कोडिंग के लिए हेल्प करता है। यहाँ पे ओपन को पायलट है, ठीक है। आप चैट विथ को पायलट कर लोगे। ये आपका यहाँ से असिस्टेंट है, मतलब कोड रिव्यू कर सकता है, जो भी आप कोड पुश करोगे उसको रिव्यू कर सकता है और कोडिंग में हेल्प करेगा जितना भी आप कोड करोगे। आ, यहाँ पे जैसे पूरा असिस्टेंट करेगा वो आपको। यहाँ से आप डायरेक्ट इसको दे सकते हो और यहाँ पे पूछ सकते हो, और यहाँ से आप मॉडल भी चेंज कर सकते हो इसका, कि कौन से मॉडल पे आपको अपना जो है असिस्टेंट ये चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। वाइब कोडिंग में लोग आजकल यूज़ करते हैं, हम भी यूज़ कर सकते हैं, इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी किया मैंने, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक। आओ देखते हैं कि इसने मुझे यहाँ पे क्या क्या सजेस्ट किया है और क्या क्या मैं लगा सकता हूँ, ठीक है। तो इसने मुझे यहाँ पे, ये काफ़ी कोपायलट काफ़ी हेल्पफुल है क्योंकि ये सारे केस आपके एक्सेस करता है। मुझे रिएक्ट की ज़रूरत नहीं है, रिएक्ट मेरा वहाँ पे आई थिंक इंपोर्ट हो रहा होगा, नहीं होगा तो फिर से कर देंगे। इसने राउटर एरर और नेविगेशन और समथिंग यूज़ यहाँ पे इंपोर्ट करा है रिएक्ट राउटर से। कोई बात नहीं, देखते हैं जो अनयूज़फुल होगा हटा देंगे। रिएक्ट डिटेल, एरर, अनएक्सपेक्टेड एरर और टाइटल मैसेज दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या लिखा है, यहाँ पे अगर राउटर एरर है, रिस्पांस में एरर है, तो टाइटल एरर, स्टेटस और समथिंग क्या है जो भी है, ये आपका दोनों ये वेरिएबल अपडेट हो रहा है, यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। उसके बाद स्टाइल में ये दिखेगा कि हेडिंग ये, रैपर ये, स्ट्रिंग में मैसेज आ जाएगा, जो यहाँ से मैसेज अपडेट होके आएगा। और यहाँ पे प्रोसेस डॉट इन्वायरमेंट डेवलपमेंट में है तो ये आएगा। और अगर आपका डेवलपमेंट में है तो ये रहेगा। प्रोडक्शन में होगा तो आपका प्रोडक्शन एंड एरर, प्रोडक्शन एरर नहीं दिया ना यहाँ पे, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में यही एरर दे रहा। और सपोज ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट हो तो चलो चेक करते हैं, ठीक है। एक तो, और यहाँ पे जो है गो बैक का नेविगेशन है, ट्रू कर देगा, ठीक है। तो हमें इतने की ज़रूरत नहीं है, हम ये कर सकते हैं, को पायलट को पायलट को पायलट को पायलट, ठीक है। यहाँ से आप आ जाओ पीछे। रिप्लेस ट्रू का मतलब है, ठीक है। तो ये गो बैक का आपको होम पे रिडायरेक्ट कर देगा। बट ये प्रोडक्शन में प्रोडक्शन का अलग एरर है, कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ पे फिलहाल के लिए ये जो कंसेप्ट लगाया है इन्होंने, इसको हम कर देते हैं कमेंट। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा अनएक्सपेक्टेड एरर, हाँ, और एंड अकर, ठीक है। कोई बात नहीं, स्ट्रिंग है तो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, बाद में अपडेट हो जाएगा, ठीक। इसको सेव करते हैं, ये मेरा कंपोनेंट सेव हो गया। इस कंपोनेंट को मैं यहाँ पे उठा के अपने यहाँ रख सकता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो, एक यहाँ पे होता है एरर एलिमेंट, ये आपको यहाँ पे देना पड़ता है। यहाँ आप कोई भी एलिमेंट दे सकते हो, और एलिमेंट देने के बाद यहाँ पे आप जो भी आपका एरर आएगा वो इसी पे, इस पेज पे जो आपने डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट बनाया, इस पे आपको दिखेगा। यही डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट दिखेगा। सपोज आपने कोई गलत कुछ करा, एरर डिटेल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, एक्सपोर्ट नहीं हुआ, तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, ये अभी एक्सपोर्ट आ जाएगा। आ गया ना एक्सपोर्ट, दो एक्सपोर्ट क्यों आ रहे हैं, ठीक है। एक हटा देता हूँ, अच्छा वो इवेंट डिटेल है, सॉरी, ठीक है। भी हुआ, सही हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। अब एरर डिटेल आ गया, आप जब भी आप करोगे तो आपको उस एरर डिटेल का पेज पे रिडायरेक्ट होगा। जैसे कि सपोज करो अभी मैं हम होम पे था, होम पे थे,
और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे जो मेरा इवेंट नहीं है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या कह रहा है, एक अनएक्सपेक्टेड एरर, जो कि हमारा टाइटल था, को पायलट ने हमें जो भी सजेस्ट करा एरर डिटेल पे, टाइटल अनएक्सपेक्टेड एरर एंड अनएक्सपेक्टेड एरर आकर, ये भी ठीक है। और एक ये जेसन आ रहा है, 4044 पेज नॉट फाउंड ट्रू, नो रूट मैच विथ दिस वन, ठीक है। ये पूरा डिटेल दे रहा है। तो ये डिटेल आपका कहाँ से आ रहा है, ये डिटेल आपको यहाँ से मिल जा रहा है, जेसन, ठीक है, यहाँ से, जो ये आपका डेवलपमेंट में जो आपको यहाँ से जेसन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट में इन्होंने ये जेसन लगाया है, आपको पूरा डिटेल यहाँ से दिख रहा है। प्री में, प्री स्टाइल मतलब जिस स्टाइल में आ रहा है उसी स्टाइल में दिख जाएगा। पैडिंग यहाँ पे आपकी लगी हुई है, स्ट्रिंग एरर है, एरर स्टैक, और एरर स्टैक को जेसिंगफाई करके दे दिया, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं, ठीक। अब देखते हैं, क्योंकि अब मुझे पता चलेगा प्रोडक्शन में क्या इशू आएगा। प्रोडक्शन में आपको ये दिखेगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन में आपका ये पेज दिखेगा, ठीक। चलो, हमें कोई दिक्कत नहीं, ये वाला लगा देते हैं, क्योंकि ये हमारा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए है। तो ये डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में चलने देते हैं ये सेक्शन, ठीक है। और एक जो इन्होंने डिटेल करा है, टाइटल अपडेट हो जाएगा, ये भी अपडेट हो जाएगा, इसे भी लगा देते हैं, क्योंकि ये हमारा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में ही दिख रहा है, प्रोडक्शन में हमें कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट में मैंने लगा दिया, लेट मी ब्लॉक दिस, ठीक है। ये कोड मेरा हो गया, फिक्स हो गया। बट जैसे कि अभी ये मेरा एरर आ रहा है, ठीक है। अब मुझे, मैं चाहता हूँ कि मेरा नेविगेशन भी यहाँ पे दिखता रहे, क्योंकि ये मैं लगाऊं जब, तो मुझे नेविगेशन, ये गो बैक और गो होम, गो बैक तो दिख ही रहा है यहाँ से। प्रोडक्शन में गो बैक और गो होम तो दिख ही रहा, ठीक है। लो मैं यहाँ पे नहीं, ये गलत कर रहा है ना यहाँ पे, देखो। अब जैसे कि अब यहाँ पे मैं जो अभी मेरा पहला वो था, जिसको मैंने, जो राउटर मैंने ले गया, मैं वहाँ पे ले गया इवेंट डिटेल पे, ठीक है। अब गो होम पे, तो गो होम पे जाना चाहिए, गो बैक पे मेरा इस डिटेल पे आना चाहिए, एक ही स्टेप बैक जाना चाहिए, मतलब एक ही बैक जाना चाहिए, लेकिन ये बैक तो करा इसने, इसने वो प्रीवियस वाला राउटर पे बैक करा, ठीक है। तो बैक तो हो रहा है यहाँ पे। बट मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा ये है ना, एरर एरर ये वाला एरर जो मेरा दिख रहा है, ये एरर अगर आ रहा है तो मुझे उस केस में भी नेविगेशन दिखता रहना चाहिए, ठीक है। लाओ, मैं यहाँ पे, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसे मैं एक रैपर में डाल देता हूँ। फ्रेगमेंटेशन लगा दी मैंने, इसको यहाँ लगा दो, ठीक है। तो ये हो गया एक फ्रेगमेंट, मतलब इसके अंदर हम मल्टीपल डाल सकते हैं। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक, ये हो गया मेरा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के बाद मुझे राउटर वाला, ये वाला चीज़ जो मेरा राउटर था, वो मुझे वहाँ भी चाहिए, जो मैंने अपने ऐप में लगाया होगा, ठीक है। ये कंपोनेंट, राउटर कंपोनेंट, ये मुझे वहाँ भी चाहिए कि दिखता रहे मुझे हमेशा। तो रूट कंपोनेंट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ अपने यहाँ पे, तो ये रूट कंपोनेंट इज नॉट डिफाइंड, तो इसको एक हटा के यहाँ से करोगे तो ये इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सही हो गया। अब आ जाओ, अब आओगे जब यहाँ पे तो चेक करोगे, मान लो मैं यहाँ पे गया, ये मुझे एरर आ गया, बट मेरा नेविगेशन अभी भी दिख रहा है, वो यहाँ से नेविगेट कर सकता है, ठीक है। यहाँ से भी नेविगेट कर सकता है। अब अगर आप यहाँ पे रॉन्ग पाथ फॉलो कर रहे हो, तो आप यहाँ से भी नेविगेट कर सकते हो, ठीक है। आओ, ठीक। जब आप रॉन्ग पाथ डाल रहे हो तो एक एरर दिख रहा है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में आपको ये दिखेगा, प्रोडक्शन में केवल ये दोनों लाइंस दिखेंगी, ठीक है। प्रोडक्शन में क्या दिखेंगे, ये दोनों लाइंस दिखेंगे। एक बार चेक करते हैं, जो हमने ये अपडेट करा है यहाँ पे, यही है ना, इसी कंपोनेंट में, ठीक। अब मैं अगर ये डेवलपमेंट वाला, इन्वायरमेंट वाला बात कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक। देखो, ये देख रहा है नो राउटर मैच एंड इवेंट डॉट डिटेल डॉट दिस वन, ठीक है। तो ये इवेंट जो है मैच नहीं करेगा, वो ये कह रहा है। तो करते हैं कि जो हमारा लोडर लगा के देखते हैं कि हमारे राउटर में लोडर क्या
कैसे लगा सकते हैं। जैसे ये जो हमारा इवेंट पेज है, अभी तो ये डिफ़ॉल्ट में ही जो वैल्यू है वो उठा के दिखा रहा है। इवेंट डॉट जेएस है, वो डिफ़ॉल्ट का वैल्यू उठा के दिखा रहा है। अब इसको मुझे चाहिए अपने बैकएंड से, तो मेरा बैकएंड यहाँ पे रन इवेंट्स में मैं सेंड करता हूँ और मेरा एक इवेंट्स आ रहा है। इवेंट्स में ये चीज़ें आ रही हैं, डमी इवेंट्स और ये करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आई थिंक ब्राउज़र में भी आएगा, क्योंकि गेट है तो गेट के लिए हमें कुछ पास नहीं करना होता। गेट आपका ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट जो है गेट एपीआई पास करता है। तो आप देखोगे ये एपीआई यहाँ पे आप आपका रिस्पांस थ्रो कर रहा है, और इसको आप प्रीटियर कर दोगे तो ये प्रीटियर होके यहाँ पे दिख जाएगा आपको जो भी रिस्पांस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो इस एक इंपोर्ट यूज इफेक्ट, ठीक है, यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, रिएक्ट से ही चाहिए। अब देखो यूज इफेक्ट क्या होता है। यूज इफेक्ट आपके कंपोनेंट का इफेक्ट मैनेज करने के लिए होता है। मतलब साइड इफेक्ट क्या आ रहे हैं, कंपोनेंट का लाइफ साइकिल कैसे चेंज हो रहा है, उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे होता है। एक हुक है, ठीक है, हुक है। तो आप इसमें क्या होता है, इसमें दो पैरामीटर्स पास होते हैं। पहला पैरामीटर जो होता है वो होता है एक फंक्शन, ठीक। और दूसरा पैरामीटर जो होता है वो डिपेंडेंट एरे, कि मतलब ये कब अब डिपेंडेंट एरे होता है कि ये कब कब अपडेट होगा। तो पहला फंक्शन ये होगा कि भैया इसमें जो आप फंक्शन लिखोगे वो फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। दूसरा होगा डिपेंडेंट वैल्यूज या फंक्शन डिपेंडेंट वैल्यूज, मतलब जब ये वैल्यूज चेंज होंगे या फंक्शन चेंज होगा तो ये फंक्शन वापस से एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं इसको, डिपेंडेंट एरे अपना यहाँ पे पास कर सकते हैं। फिलहाल मुझे क्या चाहिए, इसके अंदर का जो फंक्शन है वो एक बार ही एग्जीक्यूट होना चाहिए जब मेरा ये पूरा कंपोनेंट कंपोनेंट रेंडर हो, तो मुझे वहाँ पे अपना क्या कहते हैं, पूरा इवेंट जो भी हमने सेव करा है वो देखे जाना चाहिए। तो मैं चलो यहाँ पे लगा देता हूँ फैच इवेंट करके। और इवेंट देखो ये मुझे सजेस्ट कर रहा है सब कुछ यहाँ पे कि आपका फैच इवेंट कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि भैया आप जो यूज इफेक्ट में लगाते हो वो एसिंक फंक्शन डायरेक्ट इस फंक्शन को एसिंक नहीं बना सकते। जो फंक्शन यहाँ पे दिख रहा उसको डायरेक्ट एसिंक नहीं बना सकते, इसलिए इसके अंदर एक और फंक्शन डिजाइन किया गया जिसको मैंने एसिंक बना दिया। और इसके बाद ट्राई और कैच लगा दिया। ट्राई और कैच मतलब ये ब्लॉक ट्राई में चलेगा, और अगर इसमें कुछ एरर आएगा तो वो एरर यहाँ पे कंसोल में दिख जाएगा। अब दूसरी बात, जैसे कि हम जो यहाँ इवेंट लिस्ट दिखा रहे हैं वो हम अपना एक नॉर्मल वेरिएबल पे दिखा रहे हैं, और जबकि हमें चाहिए एक अपडेट वेरिएबल। तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, मैं इसे एक स्टेट वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पे कर दूंगा सेट इवेंट लिस्ट, ठीक है। और मैंने इसको एक स्टेट वेरिएबल दे दिया, ठीक। अब ये एक स्टेट वेरिएबल हो गया, और ये स्टेट वेरिएबल यहाँ पे ये जो डेटा है ना, ये डेटा जो पास हो रहा है इसी को अपडेट कर देंगे हम, ठीक। और इसको ही पास कर देंगे डॉट इवेंट्स। क्यों इवेंट्स क्यों आ रहा है, अगर डॉट इवेंट्स में ही सारा वो आ रहा है तो इवेंट्स में आ जाएगा और यहाँ पे पास हो जाएगा, ठीक है। तो डॉट इवेंट्स लगा सकते हैं, इसको डायरेक्टली डेटा में लगा सकते, चलो ठीक है। इसको एक वेरिएबल में स्टोर करके फिर इवेंट्स लगा रहे हैं। अब इसके ऊपर आप लगा सकते हो, पहले से ही चल रहा था आई थिंक वो, तो पहले से ही चलने दो, ठीक। आइए लोड करते हैं। प्रॉब्लम कंपाइल, ओके।
रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड, रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे देखोगे, आई थिंक मैंने यहाँ पे रिएक्ट डॉट करके लगा दिया ना, इसको हटा देते हैं और इसको यहाँ डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेते हैं। यूज यूज स्टेट, ठीक है, यूज स्टेट ये हो गया। ठीक, तो अब देखो, अब आ रहा ना। ठीक, एक इवेंट आ रहा है यहाँ पे और एक इवेंट ये आ रहा है। हमने, चलो यहाँ से इसको बोलते हैं कोपायलट को, इवेंट शुड appear with image and with title, image and description, description। तो बेसिकली क्या है ना, जैसे अभी हम यहाँ पे लिस्ट बना रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि एक एक कार्ड बना दे, कार्ड में टाइटल ऊपर दिखा दे, फिर क्या कहते हैं इमेज दिखा दे, और एक जो भी डिस्क्रिप्शन हमने दे रखा वो दिखा दे। चलो ये देखते हैं, अगर ये बना देगा तो ठीक है, नहीं तो वो HTML कोड है, वो आपको पूरा का पूरा HTML कोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसने आई थिंक कुछ तो मॉडिफाई करा है यहाँ पे। हम इसका एक बार ये वाला कोड जो है ना, HTML वाला पार्ट, HTML पार्ट उठाते हैं इसका। एक्चुअली इसको HTML नहीं बोलते, इसको JSX बोलते हैं। ठीक है, इसको JSX बोलते हैं, लिंक यूज इफेक्ट। ठीक है, बाकी सब उठा सारा ही कर लेता हूँ मैं, छोड़ो। ठीक, नहीं होगा तो Ctrl Z कर लिया जाएगा। ठीक, ल- ठीक है, गया। चलो, बहुत बढ़िया। तो ये कनाट प्लेस का हमने एक इमेज लगाया है और एक डमी लिस्ट आ रही है, ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक, तो अभी देखो, अब क्या है ना कि हम जो ये लगा रहे हैं ये वाला फंक्शन, ये अपना, ये हमने यूज इफेक्ट में एक जो है API कॉल करी और इसको यहाँ पे प्रिंट कराया, और फिर हमारा API कॉल से ये दिख रहा है। लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्टिव था ये नहीं था, हमारा ऑब्जेक्टिव था हमें लोडर लगाना है। ठीक है, तो लोडर लगाने का मतलब कि आपका जो ये है, लोडर लगाने के लिए आपका API कॉल पे ही, जैसे आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे आप मान लो होम पे हो, आप लोडर लगाओगे, जब आप इस पे इवेंट करोगे, इवेंट पे क्लिक करोगे, देन इवेंट के क्लिक पे ही वो राउटर पे ही आपका जो API कॉल है वो हो जाना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, आप जब इस पे क्लिक कर दे रहे हो, जब ये कंपोनेंट लोड हो रहा है, ये आपने यूज इफेक्ट में लगाया, यहाँ पे यूज इफेक्ट में लगाया, अब जब ये इवेंट लोड हो रहा है, जब ये कंपोनेंट लोड हो रहा है तो ये यूज इफेक्ट चल रहा है, नहीं तो उसके पहले नहीं चल रहा। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब मैं ये नेविगेशन पे क्लिक करूँ एट ए टाइम, उस टाइम पे मेरा यहाँ API कॉल होना चाहिए। ठीक है, उस टाइम पे ही मेरा API कॉल हो जाना चाहिए और ये डेटा लोड हो जाना चाहिए। तो आइए उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक आप जो आपका राउटर है, जो आपका राउटर है, यहाँ राउटर में आप यहाँ पे एक और लगा सकते हो, एक और यहाँ पे ये कह लो कीवर्ड है, उसको यहाँ पे यूज करते हैं, लोडर, लोडर। ठीक है, अब लोडर क्या होता है, लोडर ए सिंक, एक ए सिंक फंक्शन होता है, और इसको आप यहाँ पे दे सकते हो लोडर की आपका क्या करना चाहिए लोडर। अब जैसे ये जो ए सिंक फंक्शन आपने यहाँ पे बनाया है, ये ए सिंक फंक्शन, ये कंप्लीट है, कंप्लीट, ये कंप्लीट ए सिंक फंक्शन आप यहाँ पे लगा सकते हो, जो डायरेक्टली वो वहाँ से कॉल कर देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे पुट करता हूँ इसको, ए सिंक फंक्शन, ये हटा देता हूँ, और ये ए सिंक फंक्शन पूरा का पूरा
यहाँ लोडर पे कॉल हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम बैकएंड। अभी देखो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, डेटा की भी कोई ज़रूरत नहीं है। देखते हैं आगे कि किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, किस किस की नहीं पड़ेगी। और आई थिंक इसकी भी ज़रूरत नहीं है आपको, वो डेटा अपने आप चला जाएगा, ठीक है, ठीक, अपने आप डेटा जाएगा वहाँ। फंक्शन ये रिटर्न नहीं कर रहा कुछ यहाँ पे, ठीक है। कैच और ट्राई तो ठीक है, ट्राई हटा ही देता हूँ मैं, ट्राई और कैच का कोई मतलब नहीं है, कैच और ट्राई हटा देता हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि आ, जो मेरा ये होगा ना यहाँ पे, ठीक, रिटर्न डॉट जीएस होगा, और अगर ये फेल होगा तो यहाँ पे आ, उसका देखेंगे अभी एरर कैसे पास करना है। बट अगर पास होगा तो यहाँ पे रिटर्न डॉट जीएस रिटर्न हो जाएगा। अब वो आ जाना चाहिए, ठीक है, अभी आ गया मेरा, क्योंकि ये फंक्शन नहीं रिटर्न कर रहा था, ठीक है, क्यों ये फंक्शन जो हमने एसिंग फंक्शन बनाया था वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था, वो जेसन को फिक्स कर रहा था। तो ये जब रिटर्न करेगा तो जेसन डॉट जो इसका डेटा होगा, जो रिस्पॉन्स आएगा, वो रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे अब आपके पास क्या है, आप इसको एक्सेस कैसे करोगे, इस कंपोनेंट में कैसे एक्सेस करोगे। तो उसके लिए यहाँ पे होता है यूज यूज लोडर डेटा, यूज लोडर डेटा, ठीक है, एक आप यहाँ पे कॉल करोगे और यूज लोडर डेटा यहाँ पे आपको उसका डेटा दे देगा, ठीक है, डेटा दे देगा। तो अब मान लो मेरा जो पूरा इवेंट लूप रन हो रहा था, कहाँ से रन हो रहा था, मेरा इवेंट लूप इससे रन हो रहा था, इवेंट लिस्ट इससे रन हो रहा था, इस फंक्शन से इवेंट लिस्ट से। अब मेरा इवेंट लिस्ट कहाँ से आ जाएगा, इवेंट लिस्ट यूज लोडर डेटा से आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा सेम का सेम बिहेवियर चलना चाहिए और वो यहाँ से चल जाना चाहिए डायरेक्टली, यूज लोडर डेटा में एक्सेस हो जाएगा। और वहाँ से आप ये लगा सकते हो कि इवेंट डॉट लिस्ट पे चल जाए, ये हटा देता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है, और सॉरी, ठीक है, तो यूज इवेंट डॉट डेटा पे चल जाए। अब आप देखोगे, आप जब यहाँ से क्लिक कर रहे हो तो ये यहाँ पे लोड हो रहा है। तो ये अब आपका राउटर के थ्रू लोड हो रहा है। राउटर के थ्रू लोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी लोडर फंक्शन में लोडर फंक्शन आप दे सकते हो, जो कि एसिंक फंक्शन होगा, और वो यहाँ से आपका जेसन लोड करके दे देगा। बट ठीक है, अब एक चीज़ और देख लेते हैं, एक एडवांटेज और आपको यहाँ पे इसका मिल जाएगा, एक एडवांटेज और मिल जाएगा कि जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो, सपोज आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो, ठीक है, तो अभी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ये क्लिक कर रहे हो तो ये क्लिक पे लोड हो रहा है। बट सपोज आपका ये एपीआई कुछ टाइम ले रहा है, बहुत लार्ज डेटा है, टाइम लेगा, तो वो कैसे लोड होगा, उस टाइम पे क्लिक पे क्या यूज़र को एक्सपीरियंस होगा। सेट टाइम आउट लगाते हैं, एक काम करते हैं, सेट टाइम आउट लगाते हैं। तो सेट टाइम आउट में भी वही सीन होता है, आप यहाँ पे इसको दो फंक्शन दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सेट टाइम आउट इक्वल टू 3000, मतलब 3 सेकंड बाद ये काम करना चाहिए, तो डिले लगा दिया यहाँ पे मैंने सेट टाइम आउट पे, जो गेट ऑल इवेंट्स हो रहे हैं उसमें मैंने 3 सेकंड का डिले लगा दिया, ठीक है। इसको और बढ़ाते हैं थोड़ा, आपको दिखना चाहिए ये कि इसके क्या दिक्कत हो रहा है, मतलब क्या हमें क्या फीचर्स हैं या क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी। आई थिंक मुझे इसको फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, एक बार मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ। मेरा बैकएंड फिर से रीस्टार्ट हुआ है, इसको मैंने सेव करा था ना, आइए देखते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे मैंने इवेंट पे क्लिक करा है, बट मेरा इवेंट पेज अभी भी लोड नहीं हो रहा है, ठीक है। लोड क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा बैकएंड से एपीआई से डेटा नहीं आया, ठीक है। सो अब आप ये देख सकते हो कि जो रिएक्ट राउटर है मेरा, वो ये मैनेज कर रहा है कि ये पेज तभी लोड होगा, दिस पेज विल लोड, मतलब तभी लोड होगा जब मेरे पास बैकएंड से डेटा आ जाएगा।
मतलब जो डिले है मेरा, वो मैंने जानबूझ के लगाया है, पर वो आप देख सकते हो कि मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पेज आपका तभी लोड होगा जब आपका कंप्लीट डेटा, जो कंप्लीट आपने ये सिंक जो लोडिंग डेटा लोडर लगाया, जो लोडर फंक्शन लगाया, वो कंप्लीटली लोड हो जाएगा, तभी ये डेटा आपको यहाँ पे दिखेगा। अब दूसरी बात ये तो हो गया मेरा लोडर के बारे में कि भाई लोडर का डेटा तभी लोड होता, पेज जिस पेज पे हमने लोडर लगाया है, जिस ये इवेंट पेज पे लोडर लगाया है, वो तभी लोड होगा जब मेरा ये लोडर फंक्शन कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, मेरे पास डेटा होगा, तभी वो वहाँ पे नेविगेट भी होगा और वो लोड भी करेगा। दूसरी बात कि अब जो है ये मेरा लोडर फंक्शन, कंप्लीट लोडर फंक्शन, ये गुड वे तो नहीं है यहाँ पे लिखने का, मतलब एक क्लीन कोड तो नहीं है यहाँ पे लिखने का। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को अपना उठा के, जो मेरा कंप्लीट फंक्शन है, इसको मैं यहाँ से कट करके, सॉरी, लोडर, ठीक है, ये मैं यहाँ से कट करके मुझे इसी कंपोनेंट के नीचे रख देना चाहिए। मतलब यहाँ रख सकते हैं हम यहाँ पे, और इसको लगा सकते हैं एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट लोडर डाटा। देखो ये सजेस्ट भी कर रहा है कि आप यहाँ पे लोडर डेटा सजेस्ट करा दो। जो भी था मेरा एक्सपोर्ट एशिंग फंक्शन, डन 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 डन, मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। तो ये चीज़ हटा देता हूँ मैं यहाँ से, एक लोडर, ठीक है। अब मेरा ये एक फंक्शन हो गया जो कि लोडर डेटा प्रिंट करेगा, ठीक है, लोडर डेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये यहाँ से लोडर डेटा प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये मेरा एक क्लीन कोड हो गया। मैं अपना जो लोड इस कंपोनेंट का जो लोडर था वो इसी कंपोनेंट में रख दिया, और इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ। इंपोर्ट कर सकते हो, कैसे इंपोर्ट करोगे, लोडर इक्वल टू, यहाँ पे ले आओ, इंपोर्ट करके कैसे ले आओगे, जो है कैसे करोगे, ये इवेंट पेज से आ रहा है ना, तो यहाँ पे लगा सकते हो फंक्शन लोडर एज इवेंट लोडर। जब आप ऐसे लिखते हो ना एज करके, तो मतलब ये जो लोडर, ये है लोडर ही इंपोर्ट हो रहा, कहाँ से, इवेंट पेज से, बट उसको एक एलियस मतलब एक नाम दे दिया गया, उसका नाम हो गया लोडर, इवेंट लोडर, ठीक है। अब आप यहाँ पे इवेंट लोडर लगा सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो अब फिर ये स्टिल वही काम करेगा, बट अब क्या हो गया, हमने एक क्लीन कोड लिख दिया, हमारा एक इवेंट लोडर जो था वो हमने इवेंट कंपोनेंट में लिख दिया, यहाँ पे लोडर में आ गया, ठीक है। और आ, इवेंट लोडर में आ गया, और हमने उसको अपने ऐप जीएस में डाउनलोड कर लिया, ठीक है। सो आज की वीडियो में हमने देखा कि हम एक एरर कंपोनेंट लगा सकते हैं, एरर अपना मतलब एक डिफ़ॉल्ट एरर पेज बना सकते हैं, और एरर कंपोनेंट लगा सकते हैं, एरर लोडर, और फिर एक लोडर कंपोनेंट लगा सकते हैं, लोडर यहाँ फंक्शनैलिटी लगा सकते हैं। और लोडर फंक्शनैलिटी का बेसिक जो एडवांटेज होता है कि आप जैसे ये जो भी उस पे एपीआई कॉल्स है, वो आपके क्लिक एज ऑन क्लिक, मतलब जब आप नेविगेट पे क्लिक करोगे यहाँ जाने के लिए, तभी वो क्लिक हो जाएगा, और जब तक उसका डेटा नहीं आएगा तब तक वो पेज नहीं दिखेगा। तो वो अपॉर्चुनिटी है, वो हम देखेंगे कि कैसे हम यहाँ पे लोडर स्पैन लगा सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। बट अभी हमने देख लिया कि लोडर हम यहाँ पे लगा सकते हैं, लोडर फंक्शन लगा सकते हैं, एक कीवर्ड था, और अपना एरर डिटेल्स लगा सकते हैं। दूसरी बात, जो ये एरर डिटेल्स है आपका, ये रूट लेवल पे है, मतलब ये इन सब के पेरेंट्स लेवल पे है, ठीक है, इन सब के पेरेंट्स लेवल पे है, जो ये आपका एरर डिटेल है। तो आप इसको, अब इन सब में कोई भी एरर आएगा तो वो आपका इस लेवल पे हैंडल हो जाएगा, वो उस एरर डिटेल में जाएगा। एक बात और है, ठीक है, ये बात हो गई कि जो भी एरर आएगा वो यहाँ पे हैंडल हो जाएगा। दूसरा, जो आपने ये लोडर फंक्शन लगाया है, जैसे ये इवेंट लोडर हो गया, और आप यहाँ पे एक्सेस कर रहे हो अपने इवेंट कंपोनेंट में यूज लोडर डेटा, ठीक है, यहाँ पे एक्सेस कर रहे हो, इसको आप अपने
चाइल्ड फंक्शन में भी यूज कर सकते हो, चाइल्ड कंपोनेंट में भी यूज कर सकते हो। जैसे कि डायरेक्ट सपोज मान लो ये तो यहाँ पे ही यूज हो रहा है। अब अगर ये लिस्ट मेरा एक चाइल्ड कंपोनेंट होता, तो मैं वहाँ उस चाइल्ड कंपोनेंट में डायरेक्टली जाके अपना यूज लोडर लिखता, और यूज लोडर से मेरा मेरा आ, जो भी डेटा होता वो मुझे उस लेवल पे मिल जाता। तो ये मेरा डायरेक्टली आप चाइल्ड कंपोनेंट पे लिख सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो कंपोनेंट आपने यहाँ पे बनाया है उसी कंपोनेंट में आपका यूज़ कर सकते हो, उसके नहीं। अब इस कंपोनेंट के जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट होंगे वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। वो देखेंगे कि कितने चाइल्ड कंपोनेंट बना सकते हैं हम, और कैसे देखेंगे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।